सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 बता रहे हैं आप लोग का जेपीएससी पीटी का। प्रश्न नंबर 1 से नागवंशी राजा को किसने महाराजा का पद प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, कंपनी सरकार। प्रश्न नंबर 2, मुंडा राजा मुंडा समाज निम्न में से किन दो भागों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए और बी, मह महलिको और कॉम्पाट मुंडा। प्रश्न नंबर 3, पढ़ा पंच की बैठक में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। ऑप्शन रहे है, उरांव समाज के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाता है। ऑप्शन नंबर 2, गांव के महतो पाहन पुजार और गांव पंच के प्रमुख सदस्य ही किसी मामले को पढ़ा पंच के सदस्य रखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार ने किस पदाधिकारी ने मान्यता प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, थॉमस विल्किंसन। प्रश्न नंबर 5, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का ए नंबर, सेंद्री वेंसी। प्रश्न नंबर 6, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पंचायती राज का समर्थन। प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 7 का सी, दोनों। महली जनजाति के सुरुच आराध्या सुरजा देवी ऐसे ही है। खेरवा जनजाति में स्व विवाह, कुलट विवाह एवं अपहरण विवाह का अधिकांश प्रचलन है। तो दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 8, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत को मुखिया को क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सयाना। प्रश्न नंबर 9, झारखंड में कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 का चिकबड़ाइक। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान राणा भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया? तो इसका सही उत्तर 10 का असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 11, 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर होगा संत कोलम्बा कॉलेज। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था करो या मरो अंग्रेजी हमारा माटी छोड़ो? तो इसका सही उत्तर होगा 12 का डी, संथाल विद्रोह। प्रश्न नंबर 13, किस वर्ष मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशनल कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1971 में। प्रश्न नंबर 14, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा एस, शिबू सोरेन। प्रश्न नंबर 15, 1875 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा 15 का सी, सिम्सन। प्रश्न नंबर 16, किस वर्ष तामिनों की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1824 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17, धनबाद के भूमिज विद्रोह किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सरदार। प्रश्न नंबर 18, गौंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 18 का बी, भाई बिरादरी। प्रश्न 19, माल पहाड़िया में गांगी पूजा किस महीने होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 19 का सी, भादौ। प्रश्न नंबर 20, डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक झारखंड विधानसभा में कब पारित किया गया?
तो इसका सही उत्तर होगा सी 2001। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक पेशे का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बी नचने नृत्य। प्रश्न नंबर 22, जनजान गीत कब गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी जन्मोत्सव के अवसर पर। प्रश्न नंबर 23, शहनाई किस प्रकार के वाद है? तो इसका सही उत्तर होगा बी सुशिरवाद। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष के विविध पक्षों का चित्रण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 का डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25, झारखंड की प्राचीनतम भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी अवधी। प्रश्न नंबर 26, संताली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्य नाटक? तो इसका सही उत्तर होगा बी बिंदु चांदन। प्रश्न नंबर 27, संताली भाषा का प्रथम उपन्यासकार हड़माक आतो की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा बी आर आर कार्टियास्ट। प्रश्न नंबर 28, प्रीति वाला किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धू बाबू। प्रश्न नंबर 29, हो जनजाति के लोकगीत का प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का है फोकलर ऑफ द कोल्हान। प्रश्न नंबर 30, मादर बाजे उठा नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डी अनिदिता। प्रश्न नंबर 31, किस वर्ष रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा बी 1946 में। प्रश्न नंबर 32, झारखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो इसका सही उत्तर होगा 32 का सी रांची। प्रश्न नंबर 33, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए 33 ए का 33 का है। प्रश्न नंबर 34, रांची में सिम्पन 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 34 का बी 6वां। प्रश्न नंबर 35, प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी के पूर्व कप्तान सुमरा टेटे किस राज्य की रहने वाली है? तो इसका सही उत्तर होगा ए झारखंड। प्रश्न नंबर 36, विराट सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 36 का सी क्रिकेट। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 37 का है डिगवाड़ी स्टेडियम रांची। प्रश्न नंबर 38, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा 38 का बी सावित्री पूर्ति। प्रश्न नंबर 39, कर्नल ई का योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 39 का सी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। कर्नल ई का योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा है? तो इसका सही उत्तर काश्तकारी अधिनियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। प्रश्न 40, झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 40 का डी सभी। धारा 21 धारा 21 धारा 49(1) 49(2) सी धारा 71 का के प्रंतु को 1 में संशोधन एवं प्रंतक 2 के स्पष्टीकरण सहित एवं 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 का विलोपन तो सभी होगा। 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 41 का सी दोनों कथन सत्य है।
एक नंबर है 1908 में एक्ट में मालिक को जमीन की प्रवृत्ति बदलने का अधिकार नहीं था। ऑप्शन नंबर 2, झारखंड राज्य में संथाल परगना प्रमंडल को छोड़कर सभी तथा उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियत करे। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2 छोटा नागपुर का स्तरीय अधिनियम 1908 में झारखंड के कुल 16 जिलों में लागू है। इसका सही उत्तर होगा बी का बी, इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 43 का सी ए बी, भूधारक और रैयत। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि को बंदोबस्त के पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 45 का डी, धारा 41। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से किस परिस्थिति में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 46 का ए, यदि भूमि पहले से अधिग्रहित हो। प्रश्न नंबर 47, जिला परिषद की अधिकारिता में निम्न में से कौन कौन शामिल नहीं होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा 47 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड रिजर्व जिले में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, लसलीगंज। प्रश्न नंबर 49, झारखंड में दिए गए क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में यूल रूल 1856 में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 49 का ए, संथाल परगना। प्रश्न नंबर 50, जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर होगा 50 का बी नंबर, 19%। प्रश्न नंबर 51, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना? तो इसका सही उत्तर होगा ए, राजमहल ट्रैप। प्रश्न नंबर 52, झारखंड में औसत वार्षिक वर्ष होती है? झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 140 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 53, गुमरो एरो किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ब्राह्मणी का बी, ब्राह्मणी नदी का। प्रश्न नंबर 54, मसंजर डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई? तो इसका सही उत्तर है 54 का सी, कनाडा। प्रश्न नंबर 55, हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसकी सही उत्तर होगा 55 का सी, गरहा नदी पर। 56, महुआ ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महुआ ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 नंबर प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। ऑप्शन ए, झारखंड का सर्वप्रधान ब्रिज है, ये सही है। दरवाजे एवं खंभों के हेतु इसकी लकड़ी उपयुक्ता मानी जाती है, सही है दोनों। प्रश्न नंबर 57, राजमहल की पहाड़ी में प्रधानता वाली मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर होगा 57 का डी, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 58, झारखंड में अरहर मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 58 का बी, पलामू।
प्रश्न नंबर 59, पुनासी औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 59 का सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 60, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। झारखंड राज्य में स्थानीय कृषि का नाम खल्लू कृषि है। दूसरा, अगहन फसलें जून जुलाई में फसल बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। प्रश्न नंबर 61, राज्य परिषद मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 61 का डी, मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 62, झारखंड में कितने राज्य विधान निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा 62 का ए, 81। मनोनीत लगा के 82 होता है। प्रश्न नंबर 30, झारखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य संख्या कौन नियत करता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। प्रश्न 4, झारखंड का 23वां जिला कौन किसे बनाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 64 का सी, खूंटी। प्रश्न 65, झारखंड में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 65 का सी, 3। प्रश्न नंबर 6, रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई जिसमें झारखंड के कितने जिलों शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 6। प्रश्न नंबर 67, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा? तो इसका सही उत्तर 67 का बी, 1000। प्रश्न नंबर 68, निकेल के निष्कर्षण के लिए झारखंड के किस स्थान में देश की पहली परियोजना चलाई जा रही है? तो सही उत्तर होगा डी, घाटशिला। प्रश्न नंबर 69, जन वन योजना के तहत लाभुकों को खाली जगह पर वृक्ष लगाने का प्रेरणा दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, खेतों की मेड़ पर। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। झारखंड की जलवायु सागौन के वृक्ष में लाभदायक नहीं है, ये सही है। केंद्र वृक्ष की पत्तियों में बीड़ी एवं तंबाकू के मिस केंद्र केंद्र वृक्ष की पत्तियों केंद्र माने केंदु होगा, केंद्र वृक्ष की पत्तियों, बीड़ी एवं तंबाकू के मिश्रण तैयार किए जाते हैं, सही थे दोनों। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, झारखंड के सभी प्रकार के औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास के लिए GIDA को नोडल एजेंसी जिटको नोडल एजेंसी है। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से कौन सा एक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर बी, लघु कुटीर उद्योगों में निर्मित उत्पादों हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना। प्रश्न नंबर 73, झारखंड की स्थानीय नीति राज्य के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक शिक्षा पूरी करने का स्थान मिल सकती है। ये चेंज हो गया है वर्तमान में। प्रश्न नंबर 74, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। 76% ग्रामीण जनसंख्या खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, गांव के गरीब लोगों तक खाद्य उपलब्ध हो सके, गांव के गरीब लोगों में खाद्य के मामले में असुरक्षा की भावना उत्पन्न न हो सके। प्रश्न 75, प्रथम अथवा द्वितीय अपील की तिथि के संबंध में कितने दिन में नागरिक को सूचना मिलेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 7 दिन पहल। प्रश्न नंबर 76, 3125.03 एकड़ भूमि सबसे कम भूमि बैंक किस जिले में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कोडरमा।
प्रश्न नंबर 77 राज्य के प्रमुख विकास केंद्र है, तो इसका सही उत्तर होगा 77 का ए, बिएडा, आइडा, राइडा। प्रश्न नंबर 78 झारखंड में औद्योगिक विकास तीव्र करने का उपाय, तो इसका सही उत्तर होगा 78 का बी, 2 और 3। ग्रामीण हस्तशिल्प का संरक्षण करना और प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना, तो दोनों। प्रश्न नंबर 79 झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1907 में। प्रश्न नंबर 80 झारखंड किस भाग में ऑटो आनुवंशिक उद्योग का संकेंद्रण है, इससे सही उत्तर होगा बी, पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न नंबर 81 तेनुघाट कौन सा बिहार है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बिहार, इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 82 झारखंड सरकार की रिपोर्ट 2016 के अनुसार झारखंड में बाघों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर का बी, 14। प्रश्न नंबर 83 पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो इसका सही उत्तर होगा 83 का सी, 331.67 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, झारखंड के बोकारो जिला में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, सत्य है। प्रश्न 85 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा 85 का सी, दोनों सत्य है। भारत सरकार बेतला राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, ये सत्य है। बेतला का संक्षिप्त रूप वाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस है, तो सत्य, दोनों कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों कथन सत्य। झारखंड में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारणों में सर्वप्रमुख कारण महानगर एवं नगरों से निकलने वाली कचरा सॉलिड वेस्ट है, ये भी सत्य है। दूसरा नंबर झारखंड राज्य की गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 ईस्वी में गठित की गई, दोनों कथन सत्य है इसका। प्रश्न नंबर 87 पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 में क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार कौन सा विभाग नोडल विभाग बनाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 87 का ए, वन विभाग। प्रश्न नंबर 88 वह स्थान जहाँ भूमि जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन होकर जल बाहर निकालने लगता है कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 88 का बी, गर्म जल कुंड। प्रश्न नंबर 89 भूकंप संवेदनशील की दृष्टि से झारखंड राज्य की किस जोन को रखा जाता है, किस जोन में रखा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त डी, उपरोक्त सभी 2, 3 और 4 में। प्रश्न नंबर 90 झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का इस वर्ष गठित की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 2010 सी। 91 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों कथन सत्य है। झारखंड के मानव निर्मित आपदा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 में लागू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 91 सी, दोनों। प्रश्न नंबर 92 झारखंड में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, मधु कोड़ा को। प्रश्न नंबर 93 झारखंड में किस शहर को सफेद शहीदों का नगर कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा डी, रांची को। प्रश्न नंबर 94 रांची विश्वविद्यालय में कौन सी नई भाषा कोर्स शुरू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 94 का सी, जापानी। प्रश्न नंबर 95 झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य को 25वां जिला बनने की घोषणा की, तो इसका सही उत्तर होगा ए,
चक्रधरपुर। प्रश्न नंबर 96, हाल ही में अफगानिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की किस खिलाड़ी ने भारत की ओर से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा 96 का बी, फ्लोरेंस बारला। प्रश्न नंबर 97, 26वें नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट अंडर-17 में झारखंड को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण। प्रश्न नंबर 98, झारखंड सरकार ने राज्य के पत्रकारों को झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 के तहत कितने रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 7500 रुपया। प्रश्न नंबर 99, चंद्रयान 2 मिशन हेतु प्रयुक्त मोबाइल लॉन्चिया पैड निम्न में से किस संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, HEC। प्रश्न नंबर 138वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त बी, उत्तराखंड में। सभी को जोहार दोस्तों।